अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और बाकमाल ज़बरदस्त और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली वो स्टूडेंट्स के लिए बनाने जा रहा हूं जो कि अभी पब्लिक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पीयूसी सेकेंड ईयर और एसएसएलसी के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये स्पेशली बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो रहेगी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स जो कि पीयूसी सेकेंड ईयर में हैं, जो 10th स्टैंडर्ड में हैं, वो कुछ ही हफ्तों के बाद वो या फिर कुछ दिनों के बाद पब्लिक एग्जाम्स देने वाले हैं। और ये स्टूडेंट्स ने पिछले कई साल से उन्होंने पिछले एक साल से हार्ड वर्क करते आ रहे हैं, सख्त मेहनत करते आ रहे हैं और बहुत से चैलेंजेस का उन्होंने सामना किया, काउंटलेस लेसन्स उन्होंने फेस किया। लेकिन स्टूडेंट्स तुलबा जो कि पीयूसी में हैं, जो 10th स्टैंडर्ड में हैं, आप सिर्फ जस्ट स्टूडेंट्स नहीं हैं। आज जबकि आपके इम्तिहान, जबकि आपके एग्जाम्स बहुत करीब हैं, आप अपने आप को ये महसूस कीजिए कि आज आप स्टूडेंट्स ही नहीं हैं, बल्कि आप अपने फ्यूचर के, अपने खुद फ्यूचर के आप आर्किटेक्ट हैं, मेमार हैं। दोस्तों, स्टूडेंट्स तुलबा जो एग्जाम्स होते हैं, वो एग्जाम्स ओवरवेलमिंग आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखिए कि एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपकी पोटेंशियल और आपकी वर्थ को ही मेजर नहीं करते, बल्कि एग्जाम्स जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज होते हैं, वो मौके होते हैं। और इन अपॉर्चुनिटीज, ये मौके आपको अपनी नॉलेज और अपनी हार्ड वर्क और अपना डिटर्मिनेशन को नुमाइश करने का, शोकेस करने का मौका फराहम करते हैं। दोस्तों, एग्जाम्स जो होते हैं ये एक चांस होता है, ये एक मौका होता है जहां पे तुलबा स्टूडेंट्स अपनी सीखी हुई सलाहियतों का और अपने तजुर्बात का मुशाहिदा करने का मौका मिलता है, डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका मिलता है, और आप कितना ग्रो हुए हैं, कितना बड़े हैं, ये चीज मालूम करने के लिए एग्जाम्स होते हैं, इम्तिहान होते हैं। दोस्तों, आइए मैं आज इन स्टूडेंट्स के लिए, तुलबा के लिए जो कि बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूं। और इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स तुलबा याद रखिए, इसको समझिए और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। पहला जो पॉइंट्स है, स्टूडेंट्स तुलबा जो आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है बिलीव इन योर सेल्फ। स्टूडेंट्स तुलबा जो कि कॉन्फिडेंस जो होता है, पुरएतमाद जो होता है, ये कामयाबी की चाबी होती है। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ द सक्सेस। तो स्टूडेंट्स तुलबा जो आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन पर, अपनी तैयारी पर, अपनी एबिलिटीज पर आप ट्रस्ट कीजिए, भरोसा रखिए, एतमाद रखिए। और आप स्टूडेंट्स तुलबा जो आप अपने आवर्स, अपनी एफर्ट और अपनी डेडिकेशन के ऊपर आप भरोसा रखिए, एतमाद रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में इंटर होते हैं तो आप रिमाइंड कीजिए, याद रखिए कि आप एग्जाम्स के लिए 100% तैयार हैं, कॉन्फिडेंस के साथ तैयार है। दूसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट तुलबा, आप ऑर्गेनाइज रहिए, मुनज्जम रहिए। आप अपने सिलेबस को मैनेजेबल पोर्शंस में आप ब्रेक कीजिए, छोटे छोटे पोर्शन में, छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर आप स्टडी कीजिए, प्लान के हिसाब से स्टडीज कीजिए। ये चीज आपको आसानी से स्टडी करने के लिए हेल्पफुल होगी और आपकी स्टडी में दिलचस्पी पैदा होगी, आप दिलचस्पी लेकर आप अपनी स्टडी को कर सकेंगे। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, वो ये है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। दोस्तों, जितना पुरसुकून दिमाग होगा, जितना रिलैक्स माइंड होगा, उतना ज्यादा आप आसानी से मुताला कर सकेंगे, स्टडी कर सकेंगे। और जितना ज्यादा माइंड स्ट्रेसफुल होगा, जितना ज्यादा आप अपने माइंड पर दबाव लेकर स्टडी करेंगे, टेंशन लेकर स्टडी करेंगे,
एंजाइटी लेकर आप स्टडी करेंगे तो आपकी स्टडी इफेक्टिव नहीं होगी, बल्कि आप एग्जामिनेशन में प्रॉपरली तैयारी नहीं कर सकेंगे। तो याद रखिए, हमारे पास जो दिमाग को माइंडफुलनेस, अपने दिमाग को पुरसुकून रखने का जो बेहतरीन सोर्स है वो है नमाज और कुरान मजीद की तिलावत। दोस्तों, नमाज के थ्रू, नमाज के जरिए, नमाज फर्ज है और नमाज ही हमें सुकून देता है, और कुरान मजीद की तिलावत भी हमारे माइंड को रिलैक्स करती है, हमारी बेचैनी को, एंजाइटी को, हमारे टेंशन को और हमारे स्ट्रेस को ख़त्म करता है। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी स्टूडेंट्स, तुलबा, आप ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा पुरसुकून दिमाग होगा उतना ज़्यादा आप इफेक्टिव स्टडी कर सकेंगे। चौथा जो पॉइंट है वो है सीक सपोर्ट। मदद लेने की कोशिश कीजिए, सपोर्ट लेने की कोशिश कीजिए। जो तुलबा, स्टूडेंट्स, जो आप एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं, वहां पर अगर आपको टीचर्स की सपोर्ट की ज़रूरत है, फ्रेंड्स की ज़रूरत है या फैमिली की ज़रूरत है, आपको हौसले की, इंकरेजमेंट की अगर ज़रूरत है, तो इन तमाम से आप मदद लेने से हेसिटेट मत होइए, डरिए मत, हिचकिचाहट महसूस न कीजिए, बल्कि दिल खोल के बिंदास होकर आप इन तमाम से, टीचर्स से, फ्रेंड्स से और अपने फैमिली मेंबर्स से अपनी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें शेयर कीजिए और उसका सलूशन इन तमाम से आप लीजिए। आप पुरसुकून महसूस करेंगे और आपकी स्टडी में कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। पांचवा जो पॉइंट है वो है विजुअलाइज सक्सेस। अपनी कामयाबी को आप, अपनी सक्सेस को आप विजुअलाइज कीजिए, तस्वुर कीजिए। अपने माइंड में एक पिक्चर बनाइए, एक तस्वीर बनाइए कि आप कामयाब हो चुके हैं। और ये मोमेंट जब आपके एग्जाम्स होते हैं, जो इम्तिहान कंप्लीट होते हैं, अपने आप को एक जॉयफुल महसूस कीजिए, अपने आप को एक रिलीफ दीजिए। और ये रिलीफ, ये जॉयफुल आप उस वक्त महसूस कर सकते हैं जब आप अपने माइंड में एक सक्सेसफुल पिक्चर बना लेते हैं कि मैंने एग्जाम्स तो दे दिया और मैं 100% पास हो जाऊंगा। ये पिक्चर आप अपने माइंड में रखिए। आखिरी जो पॉइंट है, जो 6 जो पॉइंट है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग द पब्लिक एग्जामिनेशन इज एम्ब्रेस द जर्नी। ये जो एकेडमिक का सफ़र है, ये जो एकेडमिक जर्नी है, ये जो तालीमी सफ़र है, ये जो स्टूडेंट्स का जो जर्नी है, इसको याद रखिए कि एजुकेशन, जो तालीम होती है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इज नॉट जस्ट ए एग्जाम, अबाउट द एग्जाम्स। तालीम सिर्फ एग्जाम्स नहीं है, बल्कि एजुकेशन इज अबाउट लर्निंग, एजुकेशन इज अबाउट ग्रोइंग एंड एजुकेशन इज अबाउट डिस्कवरिंग हु यू आर। तालीम जो होती है उसका मतलब और उसका मकसद सीखना है, ग्रो होना है और अपने आप को डिस्कवर करना है कि आप कौन हैं। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो जाए, आप सिर्फ और सिर्फ नो दैट दिस इज जस्ट वन स्टेप इन योर लाइफ लॉन्ग जर्नी ऑफ नॉलेज। आप चाहे फेल हो चाहे पास हो, वॉट एवर इज द आउटकम, वॉट एवर इज द रिजल्ट, अंडरस्टैंड दैट this is the lifelong journey, one step of lifelong journey of a knowledge। ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के सफ़र का एक पहला कदम है ये इम्तिहान। ये जहन में रखते हुए आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी रखिए और ये बात अपने माइंड में भी याद रखिए, अपने दिमाग में भी याद रखिए कि आपकी एक छोटी सी एफर्ट, एक छोटी सी कोशिश आपको अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए रास्ता हमवार करेगी, रास्ता प्रोवाइड करेगी। स्टूडेंट तुलबा, आपके पास पावर है, आपके पास ताकत है और इस पावर से, इस ताकत से आप अपने डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को और अपनी तकदीर को शेप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसीलिए आप स्टूडेंट्स तुलबा इनकरेज, हिम्मत के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला पर यकीन रखते हुए कि कामयाबी और नाकामी देने वाला वही है, और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हुए आप आगे बढ़िए, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़िए, मुस्तकिल
मिजाजी के साथ आगे बढ़िए और एग्ज़ाम्स दीजिए, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू एंड गुड लक, बेस्ट ऑफ लक for the students who are giving the public examination. Assalamu alaikum.